हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आई, 7,466 पद हैं। और सबसे बड़ी टेंशन थी इसमें कंप्यूटर की। सर, कंप्यूटर के शिक्षक बैच आप नहीं लेकर के आए हैं। एलटी ग्रेड में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर किसी एक में है तो कंप्यूटर में ही है। उसी का बैच नहीं ला रहे हैं। उसका कारण था कि मैं कंप्यूटर का जब तक एक मेरे पास योग्य शिक्षक ना हो तब तक मैं वो बैच लॉन्च कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे पास कंप्यूटर के शिक्षक थे, मैंने उनसे डिस्कस किया तो कह रहे हैं सर ये एडवांस लेवल का कंप्यूटर है, ये मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैं बिल्कुल, वो कहेंगे कि मैं सर जबरदस्ती करूं तो पढ़ा तो दूंगा, पर भाई जबरदस्ती करना नहीं था, क्योंकि आपको भी जो एक मौका मिला है 7 साल बाद मिला है। और अगर ये मौका आपका स्पॉइल हो गया और किसी टीचर की वजह से हो गया, इसका दोष मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता था। इस वजह से मैं कंप्यूटर का जो बैच था उसको डिले 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 करता गया। लेकिन अब आपकी ये टेंशन खत्म है। कंप्यूटर के एक योग्य शिक्षक मिल चुके हैं मुझे। मैं अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि भाई कंप्यूटर की जो भर्ती है इन 7,466 पदों में, एलटी ग्रेड में कंप्यूटर के, हालांकि आप कहो कि सर विज्ञान में तो 1,337 पद हैं, कंप्यूटर सेकंड हाईएस्ट कह लीजिए। सेकंड हाईएस्ट पद 1,093 गणित में, और कंप्यूटर में 1,056, तो थर्ड हाईएस्ट कहेंगे हम, है ना। 1,056। सबसे बड़ी बात कि इसमें कंप्यूटर के टीचर जो है, इतने वैकेंसीज सोचिए, जहां टोटल ही 7,466 हैं, उनमें एक सब्जेक्ट के लिए 1,056। और बड़ी बात यह है कि बीएड यहां चाहिए नहीं। यानी जितने भी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हैं, केवल एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बीएड अनिवार्य नहीं है। प्रीफ्रेंस वाली आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जरूर है, लेकिन यहां अनिवार्य नहीं है, असेंशियल में नहीं है। तो अगर हम देखें कि भाई ये क्वालिफिकेशन में ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देख पाते हैं ऊपर से कि भाई ये असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड में अगर आप कंप्यूटर के बनना चाहते हैं तो ये क्वालिफिकेशंस हैं कि कुछ भी हो इनमें से, बीटेक कंप्यूटर, बीटेक चलेगी, बी चलेगी, और बीएससी भी चलेगी कंप्यूटर साइंस में, वो सब कुछ चलेगा। और ए लेवल का जिनके पास सर्टिफिकेट एनीलिट से वो भी चलेगा, ग्रेजुएशन अगर उसमें है तो ठीक है, ए लेवल सर्टिफिकेट के साथ। दूसरा, ये जो डिग्री है इसको आप समझ सकते हैं कि सर ये जो बीएड है इसमें लिखी तो है, फर्स्ट वाले में से कोई से भी एक क्वालिफिकेशन हो चलेगा। सेकंड में बीएड लिखी है और आप कह रहे हो कि सर ये जरूरी नहीं है। ये इसलिए जरूरी नहीं है कि ये असेंशियल नहीं है, प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, प्राथमिक रखा जाएगा। ये प्राथमिक का क्या चक्कर है, प्रिफरेंशियल का क्या चक्कर है? ये चक्कर है कि अगर दो लोग हैं, मान लीजिए लास्ट कट ऑफ जाती है जितने पर भी गई, उनमें से पता लगता है कि यार इन दोनों के बराबर नंबर हैं, इनमें से बंदा एक ही लेना है, तो फिर किसको लें? फिर उसको लिया जाएगा जिस पर बीएड होगी। और ये कंडीशन तो कभी कभार बनती होगी, मान लो 10-20 भर्तियों में कभी एक ऐसा बच्चा हो सकता है कि दो के बराबर, मतलब दोनों के बराबर मार्क्स हैं, बिल्कुल बराबर, और उनमें से एक ही लेना है, तब वो कंडीशन अप्लाई होती है। ये मतलब होता है बस इस कंडीशन का, और कुछ अर्थ नहीं है। अब आपको मालूम है कि शिक्षक बैच हम लोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लेकर के आए हैं, और हमारे पास हर सब्जेक्ट का बैच बहुत ही सस्ती फीस में, 999 में, शायद इतनी सस्ती फीस में कोई दे पाएगा, और एक योग्य शिक्षकों के साथ। ठीक है, तो ये LT20 कूपन कोड से 11, 12, 13, 11, 12 और 13, इन तीनों में डेमो क्लासेस होंगी। 3 डेमो देंगे, एक सब्जेक्ट के 3 डेमो। अब पता लगा लोगे शिक्षक की क्वालिटी क्या है। और इन तीनों दिन तक आपका एक कूपन कोड लागू होगा, तब तक ये 800 रुपए में बैच आपको मिले। सोचिए ना कि इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना बड़ा पद, उसके लिए, और इतना सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाना, उसके लिए आपको पूरा सब्जेक्ट सिर्फ 800 रुपए में मिल रहा है। और ये डेमो दे करके, ऐसा नहीं है कि टीचर आप बस ले लीजिए बैच, नहीं, पहले तीनों दिन देखिए आप अपने टीचर को, आपको लगे क्वालिटी है तो ही बैच लीजिए, तब तक ये ऑफर रहेगा। उसके बाद ये 999 में ही हो जाएगा बैच, है ना बच्चे? क्लैरिटी है आपके? सर इसमें जीएस भी मिलेगा क्या? हाँ, जीएस का हम रिकॉर्डेड बैच इसमें डलवाएंगे, बाकी ये लाइव एंड रिकॉर्डेड सब्जेक्ट वाला आपका रहेगा, क्योंकि मेन रोल सब्जेक्ट का है। जीएस का सिर्फ 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का रोल है ना।
30 क्वेश्चंस का, वो भी प्रीलिम्स में, मेंस में है ही नहीं। तो आप क्या हो सर शिक्षक है, आपके पास किन किन सब्जेक्ट्स के लिए हो गया है? अब आप देखिए हिंदी भी है, संस्कृत भी है, होम साइंस, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, कृषि, एग्रीकल्चर जो है, और फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन और एग्रीकल्चर के शायद ही आपको कहीं बैच मिलेंगे, और बायोलॉजी के लिए भी बैच है, और कंप्यूटर के लिए भी बैच है। कंप्यूटर का भी बहुत कम जगह मिलेगा। तो मैंने वो हर प्रयास किया है ताकि हर बच्चे की मैं डिमांड पूरी कर पाऊं, और योग्य, सबसे बड़ी बात है कि भाई मैं टीचर्स योग्य हों, तभी आपके वो 7 साल में जो वैकेंसी आई हैं, आप यहां से पढ़ो तो वो एक मौका आप सबके लिए बने। अगर मैं टीचर ऐसे रख दूं जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन ही ना हो, तो फिर ये मेरे ऊपर धब्बा आ जाएगा कि शायद मेरी वजह से आप रह गए। तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करना चाहूंगा। इतना भरोसा रखना, और मैं तो कह रहा हूं 3 डेमो लेकर के देखो, अगर ना आए पसंद तो रिजेक्ट करो, फिर कहीं और देखो, है ना। और ये नहीं कि मैंने ये बोला कि डेमो में अच्छा अच्छा पढ़ा देना, नहीं, पहली जो 3 क्लास है उस सब्जेक्ट की जो होनी चाहिए क्रम में, वही तीनों देनी है। ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे चैप्टर्स पढ़ा देंगे टीचर, ये नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो यहां हो गई जो जेन्युइन चीज है सिर्फ वही। अब मैं आपको बताता हूं, और उन शिक्षिका से भी मिलवाना चाहूंगा। नाम है उनका प्रियंका वशिष्ठ मैम। अगर हो सकता है आप ऑफलाइन पढ़े हो तो इन्होंने कभी, हो सकता है आप ऑफलाइन पढ़े होंगे तो फिर इनसे जरूर आपको परिचय होगा, और किस लेवल का ये पढ़ाती हैं वो भी परिचित होंगे। बहुत सारे बच्चे मैंने देख रखा था कि टीचर्स के नीचे ये भी लिखते हैं सर क्वालिफिकेशन भी बताया करो। तो क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ। ये बीएससी है कंप्यूटर साइंस में, एंड इन्होंने एमसीए किया हुआ है। कंप्यूटर में यही होता है भाई, या ज्यादा से ज्यादा कोई एमटेक कर लेता है कंप्यूटर साइंस में, तो वही सब चीजें है ना। तो एमसीए में भी कोई समस्या नहीं है, और बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। बाकी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो टीचर कैसे हैं, और टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ाने का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है। अब इन्होंने किस किस के लिए पढ़ाया वो भी मैं बताऊंगा। टीचिंग एक्सपीरियंस इनका एज ए कंप्यूटर टीचर 10 साल का है, पिछले 10 साल से सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा रही हैं, तो आप वो लेवल समझ सकते हो। यूजीसी नेट के लिए ये कंप्यूटर पढ़ाती हैं। सीयूईटी, सीयूईटी का होता है एमसीए में एडमिशन के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है ना एमसीए, उसमें सीयूईटी होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके लिए ये पढ़ाती हैं। तो इससे बड़े और क्या एग्जाम होंगे भाई। एसएससी बैंकिंग ये तो सभी पढ़ाते हैं, ये तो भाई छोटे लेवल के हो गए, बेसिक ही पढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ आपको एक अच्छे लेवल का कंप्यूटर, एडवांस लेवल का कंप्यूटर पढ़ाना ही होता है, और इसको ये पिछले 10 साल से पढ़ा रही हैं। ये इनकी क्वालिटी है, ये इनकी स्पेशलिटी है। अभी मैं बुलाता हूं मैम को, और इन सभी क्वेश्चनों के जो आपके मन में चल रहे हैं इनके जवाब मैम से ही लेंगे। मैम प्लीज एक बार आ जाएं। नाम है मैम का प्रियंका, और ये बिलोंग करती हैं अंबाला से ना मैम? हाँ जी सर, हाँ, अंबाला से। अंबाला से, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कभी देखा हो, हालांकि ऑनलाइन पिछले 1 महीने से ही आई हैं आप शायद, हाँ मैं उससे पहले कभी ऑनलाइन नहीं आई, ऑफलाइन सेंटर्स पे इन्होंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार मैम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर जो आप पढ़ाओगी वो प्री मेंस दोनों के हिसाब से कराया जाएगा, या केवल प्री का अलग और मेंस का अलग? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं बहुत अच्छे से कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो आप लोग 3 डेमोज में चेकआउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा मेन मोटिव क्या रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे रट्टा नहीं चाहिए बिल्कुल। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको वर्ड्स लिखने ही तो हैं। मेंस में क्या है, सब्जेक्टिव है ना, तो उनको आप अपने आप लिख लेंगे, लिखने तो है आप लोग एलिजिबल ना, राइट। तो जब आप पढ़ाओगी तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाओगी, वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो पढ़ाओगी नहीं। बात ये है कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अगर आप, बात वही आ जाती है, कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, हाँ। बात तो वही है। तो क्वेश्चन यहाँ से घूमेगा या वहां से घूमेगा, आंसर तो आना ही है जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं बात सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ही करती हूँ, जी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे वो प्री में है, चाहे मेंस में है, चाहे इवन मैं तो कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए भी बच्चा कॉन्सेप्ट ही पढ़ता है। बिल्कुल सर, है ना, तो ऑब्जेक्टिव भी उससे सही होगा और सब्जेक्टिव भी सही होगा। बिल्कुल सर। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसे प्रॉब्लम रहती है, चाहे आप स्टेट लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, स्टिल स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि हम लोग को ना नोट्स मिल जाए कंप्यूटर के। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर आप समझते नहीं हो कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथ्स के जैसा ही है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे तो क्या कर लोगे नोट्स के साथ?
नहीं पढ़ सकते हम जब तक कोई हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो हम एआई वर्ल्ड में जी रहे हैं, हाँ हमारे क्वेश्चंस भी कह रहे हैं एआई जनरेटेड होंगे। तो हाँ उसके बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली की कमी है ये कि हम्म, कंप्यूटर को उन लोगों ने एडिशनल सब्जेक्ट मान रखा है हम्म, स्कूल लेवल तक, 12वीं तक। जी तो इसलिए बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे डरते हैं कंप्यूटर से। जी और जी उसके बाद जब कंप्यूटर पूछा जा रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो सब कुछ एडवांस। अब हाँ करें क्या हम लोग? तो हम शिक्षा प्रणाली पर तो जा नहीं सकते, सवाल उठा सही नहीं बात है। सकते, हाँ लेकिन हम अपनी तैयारी जरूर कर सकते सही बात है, बिल्कुल मैम। दूसरा क्वेश्चन भी है बच्चों से, क्या प्रियंका मैम ने इतना एडवांस कंप्यूटर पहले कभी पढ़ाया है? हैं। जी बिल्कुल पढ़ाया है क्योंकि ये। मैंने मैम को सबसे पहले, वो जब मैम का यहाँ इंटरव्यू हो रहा था तो सबसे पहले मैंने यही पूछा कि आपने सिलेबस भी देखा है एलटी ग्रेड का? मैम ने बोला कि ये सिलेबस मैं रोज पढ़ाती हूँ सर, इसमें मुझे को कोई इशू नहीं। तो मैम प्लीज़ आप इसके बारे में बताएं कि ये जो है एडवांस कंप्यूटर आपने ऐसा, जैसे इसमें सब्जेक्ट टॉपिक्स दे रखे हैं, ये आपने पहले कहाँ पढ़ाया है, ये कैसे? सीयूईटी पीजी के लिए मैंने पढ़ाया है, एमसीए एंट्रेंस के लिए होता है, सेम हाँ सिलेबस होता है, यूजीसी नेट के लिए सेम है। सेम वो सिलेबस है हाँ वहाँ भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट? सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। काफी हद तक सेम है जैसे syllabus। एक आध टॉपिक का नाम बताएंगी जो जैसे वहाँ मैं पे? अगर डाटा स्ट्रक्चर की बात करूँ या सिंपल सा एक टॉपिक मैं बोलती हूँ मेमोरी यूनिट, हाँ अगर मैं स्टेट लेवल के लिए भी मेमोरी यूनिट पढ़ाती हूँ ना तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स है। हाँ ओके, तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इनके? बिल्कुल सर न्यूमेरिकल्स हैं और हाँ यूजीसी नेट में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं। बिल्कुल गेट का जो फर्स्ट लेवल होता है ना सर, वही है और यूजीसी नेट चूंकि का। यहाँ सब्जेक्टिव है तो मुझे लग रहा है कि न्यूमेरिकल यहाँ भी मेंस में न्यूमेरिकल्स तो है आएंगे, बिल्कुल सर, पक्के आएंगे। पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ लेकिन बच्चों को है कि हमने पढ़ाने कैसे करें, इतने हाँ इतने से कॉन्सेप्ट होते हैं, इतना बड़ा ओके प्रोग्राम है, इतना सा हाँ कॉन्सेप्ट है, सही वो बात तुम्हें है, क्लियर है, फटाफट आंसर है। फटाफट आंसर। ठीक है ठीक है। वजह इतना मैम के से आप सुन रहे होंगे तो इतना समझ आ गया होगा कि टीचर, बेस्ट टीचर ही मैं दे रहा हूँ। और आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने तो कोर्स कहीं और से परचेज कर लिया, तो भाई ये 1,000 रुपये है और यहाँ से परचेज करके आपको एक फ़र्क तो पता लग जाएगा, है ना? मैं वही चाहता हूँ कि अगर मैं किसी टीचर को लेके आया हूँ तो उसकी क्वालिटी आपके लोगों तक जाए, जरूर जाए, है ना? तीसरा क्वेश्चन है मैम, मेंस में 125 शब्द या 200 शब्दों में कंप्यूटर के उत्तर कैसे लिखे जाएंगे? इसका जवाब मैं दे देता हूँ इनको कि भाई देखो, मैंने मैथ्स में भी एक क्वेश्चन बच्चे आया था आपको कि 125 शब्द, भाई मैथ्स में भी कैसे आप 125 शब्द लिखोगे? कोई क्वेश्चन आया, जब तक उसको आंसर निकालने तक उसको एक्सप्लेन हो गया, वो यूं थोड़ी देखेगा बच्चा कि 125 शब्द नहीं हुए, आंसर निकालना है बस, 200 शब्द नहीं हुए आंसर निकालना है बस। मुझे लगता है कंप्यूटर में भी ये चीजें रहेगी बिल्कुल कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ही आपने पूरा समझा दिया जो उसने पूछा है, फिर वहां शब्द नहीं देखे जाएंगे मेरे बिल्कुल ख्याल से। हाँ जी क्यों मैम? या वहां भी शब्द बढ़ाओ या घटाओ, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं सर है ना? यहाँ तो एक निश्चित सा आंसर है हाँ जी जो आपको देना है। तो ये क्लैरिटी मुझे लगता है, या आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे तो सर बताइए। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल, तो हाँ थ्योरेटिकल में तो डेफिनेटली हम देख लेंगे, हाँ हम तक वो हो तो सही जाएंगे। बात है। जो और मेरे नहीं ख्याल से क्वेश्चन भी वो उस लेवल का करेंगे कि 125 शब्द वाला है तो 125 शब्द बिल्कुल वाला सर, क्वेश्चन अब पूछेंगे, एग्जामिनर ने ये चीज लेकर आया है तो वो देखेगा ही, क्वेश्चन देखेगा। ऐसा लेवल होना हाँ चाहिए हाँ हाँ। कि वो इतने शब्दों में पूरा होना अब ऐसा चाहिए। तो है नहीं कि वन लाइनर को पूछ लेकर बोलेगा हाँ 200 शब्दों में बिल्कुल लिखो, सर तो वो तो होना ही नहीं है ना? पूछे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, इसको 200 शब्दों में लिखो, वो तो ऑब्वियस सी बिल्कुल सर बात है हाँ कि जी क्वेश्चन उस लेवल का होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एलटी ग्रेड कंप्यूटर किस भाषा में पढ़ाया जाएगा? बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन है, और स्पेशली ये यूपी के बच्चे हैं कि वो हिंदी में पढ़ाओगे, इंग्लिश में पढ़ाओगे, बाइलिंगुअल पढ़ाओगे, वो कैसे? सब बायलैंग्वेज पढ़ाएंगे, बिल्कुल बायलैंग्वेज पढ़ाएंगे। वैसे और कंप्यूटर सब्जेक्ट ही इंग्लिश वाला है क्योंकि सब Actually कुछ, English हाँ वाला है ना, कि सब कुछ तो इसमें इंग्लिश लिखा हाँ रहता बिल्कुल है। सर और मैम भी इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल है ना? उसके ऊपर जब हायर कंप्यूटर आप पढ़ते हो, हायर साइड में, चाहे बीएससी में कंप्यूटर वो साइंस करो या इंग्लिश में ही बीटेक है। में पढ़ो कंप्यूटर साइंस, या एमटेक में पढ़ो, तो वो सब इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है, वहाँ हिंदी में तो है ही नहीं है बिल्कुल सब्जेक्ट। सर, पर ये यूपी के बच्चे हैं इसलिए यहाँ हिंदी भी चाहिए। इस पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। अब सबऑर्डिनेट वाला एक एग्जाम हुआ, तो बाय चांस ऐसे हुआ कि मंडे को मेरी क्लास थी और संडे को वो लोग एग्जाम देकर आए, और बाय चांस ऐसा भी हो गया, कुदरती ऐसा हो गया कि टॉपिक भी चल रहा था साइबर सिक्योरिटी। हाँ अब मैंने कहा मैं तुम लोग का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ा दिया टॉपिक, तुम लोग आंसर कर। हाँ और मैंने कहा मैं इसको हिंदी में भी पढ़ूंगी और इंग्लिश में भी। हाँ और मैंने पहले इंग्लिश में पढ़ा, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसमें लिखा हुआ था पर्सनल क्रेडेंशियल्स लिखा हुआ है। हाँ अब पर्सनल क्रेडेंशियल्स वो एक इंग्लिश वर्ड है, उसको जस्ट हिंदी में लिख दिया गया था। यही तो है हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, वो ऐसे पे आधा से बिल्कुल के सर, ऊपर रहे तो ये लगा के पर्सनल क्रीडेंशियल। क्रेडेंशियल्स को हिंदी में लिख दिया गया था। तो हाँ, ये उसकी उसकी हिंदी हो सकता है उनको भी ना पता हो,
क्योंकि वो इतना फेमस वर्ड है पर्सनल क्रीडेंशियल्स, उसको इंग्लिश में ही बोला जाएगा, इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। करेक्ट सर, कंप्यूटर की हिंदी यही है हाँ सर। हाँ, कंप्यूटर को कोई लिखे कि संगणक क्या है तो फिर तो सबको लगेगा बड़ा कंप्यूटर अजीब लिखते सा, हैं। और जबकि कंप्यूटर को के आधा हाँ में पे बिल्कुल तो सर। वो ज्यादा अच्छा समझ आता हाँ है। जी सर। और कुछ दिन में अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर मैं तो हिंदी में ही समझ पाऊँ, कुछ दिन में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे और आपको लगेगा शायद इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है और ज्यादा आसान है। कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कंप्यूटर खुद एक शब्द है, इसको संगणक कहना आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कंप्यूटर कहना इसको आसान लगेगा। ऐसी चीजें आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी, बिल्कुल सर। है ना। और मैम हिंदी में बताने के लिए आपके साथ हैं ही, तो वो वाली इशू मुझे नहीं लगता कि कोई आ पाएगा, है ना? ठीक है। तो बच्चे इसमें ना एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये जो क्लासेस हैं स्पेशली डेमो भी, तो ये मैम की 13 अगस्त से स्टार्ट हो पाएंगी, 11 से नहीं हो पाएंगी। बाकी सब 11 से हो रही हैं। मैम की क्लास 13 से होंगी, 13, 14 और 15 अगस्त को भी क्लास होगी। ये 3 डेमो इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और डेमो नहीं, वो क्लास होंगी, पहली 3 क्लास, ठीक है। फिर जो 16 अगस्त से क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे होगी, और फिर आगे सारा सिलेबस एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप इन 3 क्लासेज में डिसाइड कर लीजिएगा कि मैम से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3 इसलिए, वरना एक एक क्लास लोग डलवाते हैं डेमो के रूप में, नहीं। तो 3 इसलिए डलवा रहा हूं, 3 क्लास में हर बच्चा जज कर सकता है अपने मुझे कहां से पढ़ा, ठीक है। तो बच्चे ये क्लास थी कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कंप्यूटर का बैच आएगा नहीं आएगा। मुझे लगता है तो आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर होगा, और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं प्रयास करूंगा, मैं टीचर लेके आऊं, और वो आ गए, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू नमस्ते। सो मच।